साथियों नमो बुधाय जय भीम। मैं एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब के उन उद्बोधनों और भाषणों को आपके बीच लेके आया हुआ हूं, जो अक्सर मजाक मजाक में बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि मनवादी पार्टियां जो है वो पैसा लुटाने वाले को ही टिकट देती है, अर्थात वो अमीरों को टिकट देती। पहली प्राथमिकता उनकी ये होती है और दूसरी प्राथमिकता उनकी होती है कि वो ओबीसी अल्पसंख्यक जो गरीब हो, जो उनका यस मैन हो और रबर स्टैंप बने, उनको वो टिकट दे करके जिताती हैं और समाज में वो बताने का प्रयास करती हैं कि हम सभी को लेके चल रहा हूं। और तीसरी बात वो है कि एससी एसटी जो सुरक्षित सीटें उनको वहीं से वो टिकट देती हैं, इसके अलावा देती भी नहीं है। अगर सुरक्षित सीटें ना हो तो उनको टिकट भी ना दें, जो उनके हाथ की कठपुतली बन जाए, ऐसे सुरक्षित यानी एससी को एसटी को अपना टिकट दे करके जिता करके भेजने का काम करती हैं और उनके कोष का इस्तेमाल करते हैं। अतः बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब कहते हैं, इसीलिए हमने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया है ताकि मनवादी पार्टियों को उसकी औकात दिखाई जा सके। जो लोग एससी एसटी ओबीसी अर्थात अल्पसंख्यक को अपना गुलाम समझते हैं, अपना हाथ की कठपुतली समझते हैं कि हमारे इशारों पे नाचेंगे, यसमैन बनेंगे, ऐसे लोगों को औकात दिखा करके बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का गठन करके बहुजन समाज को एक अमूल्य भेंट दिया है। ज्यों-ज्यों बहुजन समाज पार्टी अपना पैर पसारती, त्यों-त्यों मनवादी पार्टियों के चादरें छोटी होती जाती। बहुजन जागरण से बहुजन जाग रहा था और अपने घर की तरफ यानी बहुजन की तरफ, बहुजन समाज पार्टी की तरफ लौट रहा था और त्यों-त्यों उसकी इज्जत मान सम्मान बढ़ता गया। मानवर कांसीराम अक्सर अपने भाषणों में कहा करते थे कि बसपा उनका अपना घर है। समझदार व्यक्ति घर बन जाने के बाद किराए के घर में नहीं रहता है। ज्यों-ज्यों बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक मजबूत हो रहा था, त्यों-त्यों मनवादी पार्टियों को वोट बैंक खिसक रहे थे। यही कारण था कि केंद्र और राज्य में मजबूत नहीं, मजबूर सरकार बन रही थी। वैसे तो मजबूत सरकारें पूंजीपतियों के हित में काम करती हैं और बहुजनों के अहित में उनके खिलाफ कानून बनाती हैं और उनके इस्तेमाल करती हैं। और जो मजबूर सरकारें होती हैं वो बहुजनों के हित में काम करती हैं। बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब अक्सर कहा करते थे कि अब वो समय आ गया है कि बहुजन के हितों को अनदेखी मनवादी पार्टियां नहीं कर सकती हैं। मैं बहुजनों को जगा के छोड़ूंगा, उनके मान सम्मान स्वाभिमान संविधान को जो लोग अनदेखा करेंगे वो केंद्र की सत्ता में चैन से नींद नहीं ले सकते हैं। इसलिए बहुजनों के सख्त प्रदर्शन को देखते हुए बहुजनों की ताकत का लोहा माने जाने लगा और बहुजन समाज पार्टी की तरफ मनवादी पार्टियां लाइन लगा करके मजबूर होकर के खड़ी होकर हाथ मिलाने को मजबूर हो गई। यह देखते हुए बहुजन नायक मानवर कांसीराम ने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब हमारी खुद की अपनी सरकार होगी। बहुजन समाज पार्टी के गठन के ठीक 11वें साल बाद गठबंधन से बहुजन समाज पार्टी की सरकार अस्तित्व में आ जाती है और ठीक 12वें साल बाद बहुजन समाज पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाता है। ये अकायक नहीं होता है। यह जो है पहले पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद जम्मू कश्मीर में वोट बैंक को देखते हुए चुनाव आयोग बहुजन समाज पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे देता है। यह 1996 में वोट बैंक को देखते हुए ये 8वें नंबर की पार्टी बन जाती है। कांसीराम साहब उस समय 2 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को दे करके भेजा और कहा, जाओ जोर लगाओ वोट बढ़ाओ। जोर लगाओ वोट बढ़ाओ का नारा बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब का सफल रहा। उस समय यानी 1998 में 0.2% वोट बढ़ा और 0.2% वोट बढ़ने से बहुजन समाज पार्टी का टोटल प्रतिशत वोट 4.7 हुआ, जिस कारण से बहुजन समाज पार्टी उस समय चौथे नंबर की पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस उस समय 25.8%, बीजेपी 25.2% और सीपीएम 5.9%। लेकिन सीपीएम का रिकॉर्ड बताता है कि आज 20 वर्षों से लगभग 5 से 6% पे ही लटकी रहती थी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी उस समय 1996 में 3.64
से लेकर के 4.7% वोट हासिल करके नेशनल पार्टी यानी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी। और यह ऐसे नहीं हुआ, ये बहुजन समाज पार्टी के नायक बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के ईमानदारी, अथक प्रयास और गुणागणित से हुआ। इसलिए साथियों मैं कहता हूं कि जो भी राजनीति, वैसे तो बहुजन समाज पार्टी बनाने का मतलब राजनीति नहीं करना था, सत्ता हासिल करनी थी और बहुजनों को शासक बनाना था। इसलिए बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा पे चलते हुए आप सभी ईमानदारी से अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए अपने शक्ति का प्रदर्शन करें और बहुजन नायक मानवर साहब के सपनों को साकार करें। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब अमर रहे।